तो जो बच्चे आर्मी नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हैं, ये तो डेट बिल्कुल कंफर्म है दोस्तों हो गई, हमारा 9 और 10 जून को एग्जाम यहाँ पे लगने वाला। और कई सारे बच्चों में अभी ये डाउट यहाँ पे चल रहा है, सर जैसे हमारा एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमें फिजिकल की तैयारी के लिए हमें कितना टाइम वहां पे दिया जाएगा, और जब आपका फिजिकल कंप्लीट यहाँ पे सारे बच्चों को हो जाएगा तो ये सारे बच्चे कब ट्रेनिंग के वहां भेजे जाएंगे। कई सारे बच्चों में ये डाउट अभी तक वहां पे बने हुए, और ये सारे डाउट दोस्तों मैं यहाँ प्रॉपर आपको क्लियर यहाँ पे करने वाला। ये जो प्रॉपर वीडियो यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे जितने डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे जो हमारा एग्जाम हो जाता है, ये तो भाई हमें सबको क्लियर हो गया, 9 और 10 जून को एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जानेंगे कि एग्जाम के बाद कितना टाइम हमें फिजिकल की तैयारी के लिए मिलेगा, और इसके बाद जब आपका फिजिकल यहाँ पे हो जाएगा, जिस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा, तो उसको डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब वहां पे बुलाया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग ये यहाँ पे जानेंगे जिन बच्चों का डीबी प्रॉपर कंप्लीट वहां पे हो जाएगा, तो ये बच्चे कब ट्रेनिंग में वहां पे भेजे जाएंगे। सारे डाउट दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बस जो चीज बताने वाला ध्यान से दोस्तों आप यहाँ पे सुनते हुए आप चलिएगा। तो ये तो हम सभी को क्लियर है कि हमारा एग्जाम 9 और 10 जून को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब क्या है कि टाइम काफी कम आपके पास यहाँ बचा हुआ है। तो ये दोस्तों जो कम टाइम आपके पास है, यहाँ वही बच्चा सिलेक्शन यहाँ पे लेके जाएगा जिसको अब इस बचे हुए टाइम में ये क्लियर यहाँ पे होगा कि कौन से टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चन वहां पे आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब केवल आपको सिलेक्टेड ही चीजें वहां पढ़नी है, क्योंकि टाइम दोस्तों बिल्कुल कम आपके पास यहाँ बचे हो, केवल वही चीज पढ़ना आपको जो हमारे पेपर में क्वेश्चन वहां पे पूछे आपके जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे डाउट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कितना टाइम हमें मिलेगा फिजिकल की तैयारी के लिए। तो जैसे कि लास्ट डेट आपकी जो एग्जाम की पड़ जाती है आर्मी नर्सिंग वालों की 10 जून यहाँ पे हो जाती है, और दोस्तों कम से कम ये मान चलना है फिजिकल की तैयारी के लिए आपके पास कम से कम 2.5 या 3 महीने का टाइम दोस्तों यहाँ पे आपके पास होगा। यानी कुल मिला के जो आपके फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट होंगे, सितंबर महीने से सारे बच्चों के फिजिकल स्टार्ट यहाँ पे आपके हो जाएंगे। यानी कुल मिला के 2.5 से 3 महीने का फिजिकल के लिए टाइम आपको मिलेगा। यानी जैसे हमारा रिटन एग्जाम आपका कंप्लीट होता है, तो आपको ये नहीं वेट करना कि भाई हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हम फिजिकल की वहां पे तैयारी करेंगे। अभी जितने नंबर मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, अगर उतने नंबर आपको लगता है कि हाँ हमारे सही वहां पे हो गए, तो आपका 10 जून को एग्जाम लगने वाला है, और इसके बाद 11 जून से आप फिजिकल की तैयारी में वहां पे लग जाना है। टाइम कम आपका वहां पे होता है वहां पे, तो आप 11 जून से फिजिकल की तैयारी में भी आपको प्रॉपर यहाँ पे लग जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये मानते हैं, जैसे ये क्लियर हो गया कि सितंबर महीने में हमारा फिजिकल आपका होने वाला है, और दोस्तों आर्मी नर्सिंग का जो फिजिकल आपका होता है ये केवल क्वालिफाई ही वहां पे होता है, यानी इसके नंबर आपके नहीं जुड़े जाते। तो जितना अच्छा रिटन एग्जाम आपका वहां पे जाएगा, तो उतने ज्यादा चांस रहेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए वहां पे। अगर ये देखा जाए कि फिजिकल में कितना यानी कितने क्वेश्चन हमारे सही वहां पे हो जाए कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई हम लोग यहाँ पे हो जाए, दोस्तों कुल मिलाकर ये मान चलना कोई भी बच्चा अगर 35 क्वेश्चन तक वहां पे सही कर लेता है, तो वो किसी भी जडारों दोस्तों वहां पे आ रहा हो, वो बिल्कुल आपको फिजिकल के लिए वहां पे क्वालिफाई आपका वहां पे हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं, चाहे दानापुर हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जबलपुर हो गया, अगर आप इन 4 जडारों से यहाँ पे आते हो, अगर आपको ये लगता है कि भाई हम अपना एग्जाम वहां पे देके और वहीं से बिल्कुल श्योर हम हो जाए कि भाई हमारा तो फिजिकल नहीं पूरा फाइनल तक का भी बिल्कुल श्योर यहाँ पे आपका हो गया, तो अपना टारगेट दोस्तों कम से कम यहाँ पे 42 क्वेश्चन आपको लेके वहां पे चलना है। वहां पे इतना टारगेट तो हर बार लेके चलना है, लेकिन कभी कभी इसकी कट ऑफ डाउन भी वहां पे जाती है, यानी 38 क्वेश्चन वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाता है। अब कई सारे बच्चों में ये भी डाउट होता है सर, हाँ चलो ठीक है फिजिकल तो हमारा क्वालिफाई यहाँ पे हो गया, यदि रनिंग में लेकिन हमारा कितना टाइम वहां पे होना चाहिए। तो कुल मिला के मान चलना है कि रनिंग केवल दोस्तों आपके क्वालिफाई ही वहां पे होती है, लेकिन अपना टाइम तो हर हाल में बांध के चलना है कि 5:45 से ज्यादा दोस्तों आपका वहां पे ना जाए। आपको पहली बात तो टारगेट यही करना है कि 5:30 तक ही हमारा टाइम वहां पे आ जाए, लेकिन 5:45 के ऊपर आपका बिल्कुल टाइम वहां पे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका ये पुशअप होता है, पुल अप्स होता है यहाँ पे, ये दोस्तों ये भी केवल क्वालिफाई ही वहां पे आपका होता है, यानी अगर पुल अप्स आप यहाँ पे 6 मार लोगे तो आप क्वालिफाई वहां पे हो जाते हो। और कई सारे बच्चे यही गलती दोस्तों वहां पे करते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। आप अपना टारगेट 6 यहाँ पे
पुलअप्स का ना लेके वहां पे चलना। दोस्तों होता है क्या, जब आप ग्राउंड वहां पे जाते हो, भूखे पेट रहते हो, खाए पिए कुछ नहीं रहते वहां पे, और डेली इतना वर्कआउट आपको वहां पे हो जाता है, भागम भाग आपकी मची रहती है, यानी शरीर जो रहता है काफी ज्यादा थका हुआ भी हमारा वहां पे होता है। तो कम से कम ये मान चलना, आप जितने भी पुलअप आप यहां मारोगे, ग्राउंड में आप मारोगे, उससे दो कम से कम पुलअप्स आप कम मान के वहां पे चलना। एग्जाम्पल तौर दोस्तों ये मान चलो, अगर आप यहां पे घर में जहां फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, अगर 10 पुलअप्स आप यहां पे मार रहे हो, तो जब ग्राउंड में आपका फिजिकल वहां पे होगा तो आपसे केवल दोस्तों 8 ही पुलअप्स वहां पे लगेंगी। तो कम से कम अपना टारगेट प्रॉपर पुलअप्स का ये मान चलना, यहां पे हमारी 8 तो आपके लगनी ही वहां पे चाहिए। अगर आप यहां पे 8 प्रॉपर यहां मारो, ये नहीं भाई खींचते हुए या ऐसे जबरदस्ती वहां मार लो, अगर प्रॉपर आप यहां पे 8 मारोगे तो जब फिजिकल में के ग्राउंड में आप वहां पहुंचोगे तो प्रॉपर 6 सही ढंग से आप वहां पे मार लोगे। लेकिन अगर आपसे अच्छे वहां पे लग रहे हैं तो अपना टारगेट मान चलना है कि भाई 10 तो हमें अच्छे से वहां पे लगी जाए। तो रनिंग का टाइम दोस्तों मैक्सिमम 5:45 का मान के चलिएगा, और अगर पुलअप्स की बात करें कम से कम 8 तो प्रॉपर आपकी यहां पे लगनी ही चाहिए, तब आप 6 वहां पे मार करके अपना फिजिकल वहां पे क्वालिफाई कर पाओगे। फिजिकल के लिए दोस्तों टेंशन वहां पे ना लेना, बस जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता इसकी तैयारी में आप वहां पे लग जाना, फिजिकल आसानी से क्वालिफाई वहां पे कर लो। 200 बच्चों का पूरा ग्रुप बनता है, इतनी भीड़ भाड़ भी वहां पे आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगी। तो ये तो हमारा प्रॉपर हो जाता है फिजिकल आपका कब यहां पे कराया जाएगा। अब कई सारे बच्चों में जो अगला डाउट दोस्तों यहां पे हो जाता है, अगर हमारा फिजिकल वहां पे क्वालिफाई हो जाता है और फाइनल सिलेक्शन भी वहां पे हो जाता है, अगर जो भी बच्चा 42 क्वेश्चन यहां पे सही करके आता है, भाई उसे कोई डाउट ही वहां पे नहीं रहेगा, एग्जाम सेंटर जैसे निकले वहीं से बिल्कुल श्योर हो जाए, उसका फाइनल सिलेक्शन आपका यहां पे हो जाएगा। और ये 42 क्वेश्चन कैसे सही करने ये भी मैं लास्ट में इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, बस वैसी तैयारी करके जाना, 42 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे कवर करके आओगे। अब जब आपका फिजिकल कंप्लीट वहां पे हो जाता है, फाइनल रिजल्ट वहां पे आउट हो जाता है, आपका नाम वहां पे आ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका डीबी वहां पे कराया जाता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर आपके वहां पे चेक आपके किए जाते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां भी निकलती हैं, इसके लिए वहां पे आपको टाइम भी आपको दिया जाता है, और कौन क्या क्या चीजें वहां पे चेक की जाएंगी ये भी मैं बता दूं, उसको अभी से सोल्यूशन वहां पे करा देना, क्योंकि जब आपका डीबी वहां पे कराया जाता है तो मैक्सिमम टाइम वहां पे 15 दिन या 20 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाता। अगर कई सारे ज्यादा बड़ी गलती वहां पे हो जाती है तो उसमें बाद में क्या होता है, आपका नाम आने के बाद भी आपको बाहर वहां पे कर दिया जाता है। तो जो चीज बताऊंगा वो भी अभी यहां पे सही आप करा लेना। दो यहां पे क्या होता है, जो डीबी के लिए कहां पे आपको बुलाया जाता है, या तो दोस्तों जो आपका एआरओ होता है, आपको अपने एआरओ में ही आपको बुला लिया जाएगा, जहां प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट कुछ गलतियां आपको दिखती है वहां पे, वो प्रॉपर आपको बता दी जाएंगे कि ये आपकी गलती है, इसे आप सही वहां पे करा लीजिए। और इसके बाद ट्रेनिंग के जाने के पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पे होने चाहिए, इसकी प्रॉपर लिस्ट भी आपको वहां दे दी जाती है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट आपको बनवाने वहां पे पड़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों या तो आपके एआरओ बुलाया जाएगा, या फिर जो आपका एमसी सेंटर लखनऊ, यहां पे आपका डीबी आपका वहां पे कराया जाता है। कहीं भी आपका ये कराया जा सकता है, इसके लिए प्रॉपर वहां पे तैयार आप रहिएगा। इसके बाद जैसे दोस्तों आपके यहां पे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाते हैं, सारे बच्चों को रेडी यहां पे हो जाते हैं, तो सभी के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वहां पे प्रॉपर जमा करा लिए जाते हैं। इसके बाद आपको ट्रेनिंग में वहां पे भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग दोस्तों ये मान चलना, आपकी जो ट्रेनिंग होगी मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कब तक आपकी स्टार्ट यहां पे हो जाती है। पहले तो कुछ चीजें ये यहां पे हर बच्चे को पता होने चाहिए कि जो छोटी छोटी गलतियां होती है और कई सारे बच्चा इग्नोर वहां पे कर जाता है। तो सबसे पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट दोस्तों यहां पे हो जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट तो आपका प्रॉपर एक बार खुद वहां पे ध्यान से देख लेना, क्या किसी भी नाम के स्पेलिंग में कोई मिसप्रिंट है कि नहीं वहां पे। जैसे आपका नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ यहां पे हो गए, जितने डॉक्यूमेंट सभी के प्रॉपर एक एक स्पेलिंग वहां पे चेक कर लेना। किसी में भी अगर एक भी मिस्टेक वहां पे होती है उसको पहले ही वहां पे सही करा लेना डीवी में जाने के पहले, क्योंकि वहां मैंने स्टार्टिंग बता रखा है वहां पे टाइम आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो प्रॉपर एक एक स्पेलिंग खुद वहां पे चेक कर लेना। अगर किसी बच्चे कोई भी लगे हाँ ये मेरी गलती यहां पे, आपको बिल्कुल यहां पे सही करा लेना। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव भी लग रही है ना, एक बार वीडियो को जरूर आप लाइक यहां पे कर दीजिएगा। ये दोस्तों हो जाता है कि हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पे
चेक होता है, तो प्रॉपर एक एक स्पेलिंग आप यहाँ पे सही कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात आती है कि चलो सारा हमारा डीवी भी यहाँ पे अब आपका हो गया, तो आपको वहां पे कब ट्रेनिंग सेंटर वहां भेजा जाएगा। कुल मिला के दोस्तों ये मान चलना जितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा वो सारे बच्चे आपका दिसंबर महीने में ट्रेनिंग में वहां पे जाएंगे। कुल मिला के दोस्तों इसी साल के लास्ट तक आप भी वर्दी वहां पहन लोगे, बस सही से मेहनत वहां पे करते हुए आपको चलना है वहां पे। और दोस्तों जो बच्चा 42 क्वेश्चन एक बार अगर आपने वहां पे सही कर लिए तो बिल्कुल श्योर आप हो जाना, कोई डाउट नहीं, सिलेक्शन आपका बिल्कुल श्योर यहां पे हो जाएगा। अब इतने क्वेश्चन बड़ी आसानी से भी वहां पे कर सकते हो, बस आपको सिलेक्टेड चीजें ही दोस्तों यहां पे देखनी है। और जो नोट्स मैंने दोस्तों आपको दे रखे ना, आपको इधर कहीं नहीं भटकना, उस पर पूरा भरोसा करके आप ये सारी चीजें जितने क्वेश्चन यहां पे दिए गए एक बार तैयार करके आना। आप एग्जाम सेंटर्स जब वहां पे निकलना बस क्वेश्चन याद कर लेना, हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और ये जो नोट्स आपने ले रखे ना वहां एक बार वो क्वेश्चन यहां पे सर्च कर लेना कि यह क्वेश्चन हमारे इन क्वेश्चन से मैच करता है कि नहीं करता। मैं यकीन दिलाता हूं 45 से ज्यादा क्वेश्चन प्रॉपर आपके वहां मैच करेंगे, लेकिन सारी चीजें आपकी बिल्कुल वहां पे क्लियर होने चाहिए। और ये जो आपके 1000 क्वेश्चन बायोलॉजी के दिए गए ये प्रॉपर आपके कंप्लीट रटे हुए होने चाहिए, चाहे रट्टा मारो चाहे जैसे तैयार करो, सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। आपकी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर, यानी कहीं भी आपको नहीं भटकना, सारी चीजें आपको यहां पे देखने मिल जाएंगे। पेपर पहले एक बार जरूर तैयार करें, इनकी फोटो कॉपी आपने निकलवा लेना, अगर फोटो कॉपी ना निकलवाई हो आज ही फोटो कॉपी निकलवाना। एग्जाम के पहले 2-3 बार प्रॉपर रिवीजन आपका लेना, क्योंकि यहां पे केवल आपको सिलेक्टेड चीजें ही आपकी यहां पे दी गई हैं। अब ये नोट्स ऑलरेडी जो आपका एप्लीकेशन आने वाला है, प्ले स्टोर पे जाना आने वाला, जैसे आप सर्च करोगे ये एप्लीकेशन दोस्तों आपका प्रॉपर ओपन हो जाएगा, और इसी फोल्डर के अंदर कंप्लीट चीजें आपको देखने को यहां पे मिल जाएंगी। कुछ भी इधर उधर के लिए नहीं भटकना, बस तैयार करके आना, और पेपर सेंटर जैसे वहां पे निकलना एग्जाम देके क्वेश्चन याद करके इसके अंदर सर्च करना, प्रॉपर मैच करके मैं यकीन दिला रहा हूं आपके 45 से ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन पेपर के पहले सारी चीजें आप तैयार जरूर यहां पे कर लेना। तो जो भी डाउट बच्चों में थे सारे मैंने यहां पे क्लियर कर दिए हैं, और फिर भी किसी बच्चे कोई अभी भी यहां पे डाउट होता है, ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, जहां जो डाउट आपका होगा उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। और एक बात दोस्तों, जो बच्चा किस जडारों से आप यहां पे आते हो एक बार हर बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएगा आप कितना टारगेट वहां पे लेके चल रहे हो, और आपका एआरओ दोस्तों यहां पे कौन सा है। हर बच्चा एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना आप कौन से एआरओ से यहां पे आप आ जाते हो। अब इसके बाद जो चीज मैंने आपको बता रखी है एक बार प्रॉपर सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना, और इसी बार सिलेक्शन बिल्कुल आपका श्योर है, कोई दिक्कत आपको देखने मिलता है। फिर भी किसी बच्चे का अगर डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, जो भी डाउट होगा उसका मैं प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।